और इस सरकार ने अभी भी जो WFI का चुनाव किया था उसमें फिर वही राजनेता घुसा दिए कि WFI में केवल और केवल खिलाड़ी ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और उल्टा भाई जो अध्यक्ष बन गया वो जो पहले वाला अध्यक्ष था उसका ही एक रूप मानो उसको। हमारी महिला पहलवानों के लिए कोच भी महिला पहलवान ही लगानी चाहिए। और सरकार से हम ये चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बार बार में आप ये अग्नि परीक्षा मत लो। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के बाद में जहां पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की, वहीं बजरंग पुनिया ने पद्मश्री अवार्ड भी लौटाया है। बावजूद उसके खेल मंत्रालय द्वारा WFI को भंग कर दिया गया है। कि इन हालातों को लेकर आज चरखी दादरी में यहाँ स्वामीदाल धाम पर फोगाट खाप 19 की पंचायत प्रधान जो बलवंत नंबरदार हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर कार्यकारिणी की है जो मीटिंग है वो यहाँ पर चल रही है। खिलाड़ियों के मामले को लेकर यहाँ पर जो खाप के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। क्या इस तरह के यहाँ पर फैसले लिए गए हैं, क्या खिलाड़ियों के पक्ष में फैसले लिए हैं, क्या निर्णय लिया है, किस बारे में मंथन हुआ। हमारे साथ खाप के भी पदाधिकारी हैं। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज की जो मीटिंग थी खिलाड़ियों के जो प्रति जो अत्याचार हो रखा है उनके लिए हमने एक खाप की मीटिंग बुला रखी थी, हमारे प्रधान की अध्यक्षता में हुई थी। और जो खिलाड़ियों के साथ किसी प्रकार का भी अत्याचार सहन नहीं होगा। जो हमारी बेटी साक्षी मलिक जो खून के आंसू रो रही है उसको केंद्र सरकार से हम आगाह भी करते हैं और उसके केंद्र सरकार को चेताते हैं कि इस टाइप के मुद्दों पर वो गहनता से विचार करे। और खाप उनके सदैव साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी, आगे भी खड़ी रहेगी। आज के जो हालात बने हैं जो कि खिलाड़ियों को संन्यास लेने पर मजबूर होना पड़ा, तो क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, देश के लिए गलत है। ये पूरे देश के लिए गलत है। इसको जो है ना हरियाणा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो खाप के सचिव यहाँ पर सुरेश फोगाट भी हैं, तो यहाँ पर जो खाप की जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में खिलाड़ियों के पक्ष में लिया गया है या फिर कोई और अन्य फैसले लिए गए? नहीं, आज तो मुख्य मुद्दा खिलाड़ियों का ही था। जो पिछले 1 साल से हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है जंतर मंतर पे भी जो अपना जो प्रदर्शन कर चुकी हैं, उनके साथ बड़ा अत्याचार और अन्याय हुआ है। और इस सरकार ने अभी भी जो WFI का चुनाव किया था उसमें फिर वही राजनेता घुसा दिए। अब हमारी बेटी है, हमारी बहन है, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है हमारा बेटा, उन्होंने अपने जो है पदक वापिस किए हैं। और जो है उन्होंने जो है अपनी जो आत्मा की पुकार सुन करके उन्होंने अपना एक्शन लिया है। उस पर जो है सरकार ने थोड़ा सा अपने आप के ऊपर जो है वो लिया, WFI को भंग किया है। हम तो ये कहते हैं कि WFI में केवल और केवल खिलाड़ी ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर खिलाड़ियों के अलावा ये किसी राजनेता को रखते हैं, इसका मतलब ये जो है हमारे देश की शान को और हमारे देश की आन को खराब करने में लगी हुई है सरकार। फोगाट खाप के प्रधान भी हैं। आज कई मुद्दों पर आपकी चर्चा हुई है, पहले भी आप खिलाड़ियों के पक्ष में रहे, खाप में खिलाड़ियों के साथ रही, चाहे उनका आंदोलन रहा हो। आज भी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि आपने आपातकालीन इस तरह की कोई मीटिंग बुलाई? देखो, आज खाप फोगाट के हमारे सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों की इसलिए मीटिंग बुलाई थी क्योंकि वही 3-4 दिन पहले हमने देखा जो WFI का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में एक संजय सिंह नाम का व्यक्ति प्रेसिडेंट बन गया और उसके बनने के बाद ही तुरंत हमारी जो सम्मानित महिला पहलवान है साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा करी। उसके बाद हमारे सम्मानित पहलवान है बजरंग पुनिया, उन्होंने पद्मश्री वापिस करा। तो इस सिलसिले में हमने आज की मीटिंग बुलाई थी क्योंकि देखो, ये महिला पहलवानों का आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चला था और उसमें सरकार ने भी, खेल मंत्रालय ने भी इनको आश्वासन दिया था कि भाई हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे, बशर्ते उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उल्टा भाई जो अध्यक्ष बन गया वो जो पहले वाला अध्यक्ष था उसका ही एक रूप मानो उसको, क्योंकि WFI को तो भंग कर दिया गया है खेल मंत्रालय द्वारा। हाँ, अभी हमने पता चला इस बात का कि भाई सरकार ने उसको भंग कर दिया। लेकिन सरकार से हम मतलब एक मांग करना चाहते हैं कि भाई WFI का जो अध्यक्ष है या किसी भी फेडरेशन का, किसी भी खेल का कोई अध्यक्ष बनता है तो उसको खिलाड़ी को ही उसका अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि भाई ये खिलाड़ियों की भावना को भी वो समझ सकता है कि भाई ये खिलाड़ी को कितनी परेशानी होती है। और उसके साथ साथ हमारी महिला पहलवानों के लिए कोच भी महिला पहलवान ही लगानी चाहिए। तो इस विषय में ये मीटिंग बुलाई थी। सरकार ने इन बिंदुओं पर भी काम करना चाहिए और हम तो यही कहेंगे हमारे सम्मानित पहलवानों से भी कि भाई आप हमारे सम्मानित पहलवान हो,
हमारी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 पहले भी तन मन धन से हमारी महिला पहलवानों के खिलाड़ियों के साथ थी, आगे भी रहेगी। किसी के भी साथ गलत होता है तो खाप उसके साथ हमेशा रहेगी, उसके बारे में बिल्कुल सोच विचार किया जाएगा। बशर्ते भाई इनको भी थोड़ा सा पुनर्विचार इस पे करना चाहिए। जो एक थोड़ी सी जल्दबाजी में जो हमारी साक्षी मलिक हमारी बहन ने जो फैसला लिया, हमारे ओलंपियड बजरंग पुनिया ने जो लिया, इसके बारे में इन्होंने भी पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि आप देश का गौरव हो, पूरे संसार में आपने देश को एक सम्मान दिलवाया है, तो वही इनको भी पुनर्विचार करना चाहिए। और सरकार से हम ये चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बार बार में आप ये अग्नि परीक्षा मत लो, क्योंकि देश खिलाड़ियों से, जवान से, किसान से, इनसे देश होता है, ना कि पॉलिटिकल सांसदों से और पॉलिटिकल आदमियों से देश की पहचान नहीं होती है। तो हम यही कहेंगे कि भाई हमारे देश के जो सम्मानित जिस भी फील्ड के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सब का सम्मान करना चाहिए और हमारे महिला पहलवानों की बात की सुनवाई करनी चाहिए। हमारी खाप तन मन धन से इनके साथ पहले भी थी और आज भी साथ है। धन्यवाद। देखिए, ये फोगाट खाप के पदाधिकारी थे और साथ के साथ जो प्रधान थे, इनका ये कहना है कि पूरी तरह फोगाट खाप खिलाड़ियों के पहले भी साथ रही थी और आगे भी साथ रहेगी। और साथ के साथ उन्होंने सरकार से ये मांग भी उठाई है कि कोई भी फेडरेशन हो खेलों से संबंधित, उसका जो अध्यक्ष हो वो खिलाड़ी ही होना चाहिए और महिला खिलाड़ियों के लिए महिला कोच ही हो। साथ ही साथ फोगाट खाप ने यह भी कहा है कि खिलाड़ियों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, चाहे उन्होंने कोई भी आंदोलन करना पड़े, हमेशा वो तत्पर रहेंगे। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत सोरण के साथ प्रदीप साहू, हरियाणा तक।